वेलकम बैक जी। रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान की रियासत को इस्तवार किया जाएगा, ये बार बार खान साहब अपने तमाम जलसों में कहते रहे हैं और इसी बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वोटर्स ने उनकी तरफ माइल होकर उनको वोट भी दिया है। ये सब छोटी सी आपको कंपाइलेशन दिखाता है कि कितनी मर्तबा खान साहब ने रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट की बात की है। मैं किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, हमने अपने आप को एक इस्लामी रियासत बना के दिखाना था, जो इस्लामी फलाई रियासत जो हम मुसलमानों का आइडियल है, मदीना की रियासत। द स्टेट ऑफ मदीना वाज फाउंडेड ऑन इनक्रेडिबल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। क्या हम कामयाब सिर्फ तब होंगे अगर हम वापस उसी विजन के पर जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाई रियासत। बहुत दफा खान साहब ने ये रियासत मदीना की बात की। ऑफ कोर्स उनके वोटर को, पाकिस्तान के अवाम को रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट की समझ कितनी है जो कन्वे करना चाह रही है मौजूदा हुकूमत कि इस तर्ज पे हमें ये रियासत बनानी है। पूछा हमने लोगों से कि रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट उनके ज़हन में क्या है। हम लोग करप्ट लोगों के और इसके खिलाफ होएगा तो रियासत मदीना इंशाअल्लाह ताला बनेगा। ये रियासत मदीना के सारे सियासी नारेबाजी है और ये अगर इसको रियासत पाकिस्तान ही बनाने में कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो रियासत मदीना की बात होती है तो उसका मकसद ये होता है कि हम ऐसे लॉज और ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे SOPs जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसके नतीजे के अंदर जो है वो करप्शन भी कम होगी, इंसाफ जो है वो भी क्विक होगा। मेरे ख्याल में अगर ये लॉ सिर्फ इम्प्लीमेंट करा देते हैं तो रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ी हद तक जो है वो पूरा हो जाएगा। डिवीजन तो मतलब हर बंदा मतलब वो आइडियल बातों से करके, लेकिन उसको ऑपरेट करना, उसको एग्जीक्यूट करना एक प्लान को, वो एक मतलब इसमें मेरे ख्याल में मुश्किल है। लेकिन अल्लाह मतलब इसको आसानी करे, पैदा करे कि ये मतलब जिसका जो विजन है और वो हो जाए। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है रियासत मदीना के हवाले से। इस पर इस हफ्ते एक अहम मुलाकात हुई। सदर पाकिस्तान ने एक इशाया दिया, उन्होंने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को बुलाया और इस मामले में डिस्कशन की कि ऑफ कोर्स अगर विजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। किबला याद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि जी क्या हुकूमत की नज़र में खदो खाल है, रियासत मदीना का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है क्या। अस्सलाम वालेकुम किबला याद साहब। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपकी नज़र में रियासत मदीना का क्या कॉन्सेप्ट है प्रिसाइसली। रियासत मदीना से तो जाहिर है कि मकसद यही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलाफत राशिदा में जिस तरीके से निज़ाम हुकूमत दिया गया एक फलाही मुमलिकत के लिए, तो उसका इआदा किया जाए, उन्हीं उसूलों को पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल किया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया और अब वर्किंग ग्रुप इस पर काम करेगा। लेकिन हमने इब्तिदान कुछ काम भी किया है कि रियासत मदीना में अदालती पॉलिसी कैसी होगी, ठीक है, तालीमी पॉलिसी कैसी होगी, पुलिस का निज़ाम कैसे होगा। लेकिन हमारी जो तजावीज़ हैं वो तो उसूली होंगी, मैक्रो लेवल पे होंगी। हमने सिफारिश ये की है कि हुकूमत इसके लिए एक टास्क फोर्स कायम कर ले ताकि रियासत मदीना पे माइक्रो लेवल पे, यानी जो तफसीलात हैं उनको तय करने के लिए भी बाकायदा एक टास्क फोर्स कायम हो। क्या ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है जो आपने एक तजावीज़ दी है, हुकूमत के ज़हन में क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या किन खदो खाल पे इसको इस्तवार करना चाहती है। जो हमारी इब्तिदाई सिफारिशात आई हैं उसमें यह है कि ये जो हमारा अदालती निज़ाम है ये बहुत महंगा है, इसमें इंसाफ का हुसूल बहुत मुश्किल है। तो रियासत मदीना का अदालती निज़ाम तो ऐसा होगा कि वो फौरी इंसाफ और बहुत जल्द इंसाफ और सस्ता इंसाफ, तो ये वो बुनियादी उसूल हैं जो रियासत मदीना के हैं। तालीमी पॉलिसी में भी यही है कि तालीम जो है वो बुनियादी तालीम तो हर बंदे का हक है, और इसके बाद फिर ये देखना है कि तालीम के उसूल ऐसे हों कि उनमें ये बेरोज़गारी की जो एक बढ़ता हुआ रुझान है ये ख़त्म हो, और इंसानी जो हमारा सरमाया है ये रियासत की तक़वियत में और रियासत को एक मुआशी तौर पे मजबूत बनाने में एक बेहतर किरदार अदा करे, और वो हमारा निज़ाम जो है तालीम का वो एक बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान और बेहतर जहन बनाने में मुआविन हो। इसी तरीके से जो हमारी पुलिस है या वकालत का निज़ाम है, तो ये तमाम हवाले जो हैं ये हमारे ज़ेर गौर हैं
यकीनन जब टास्क फोर्स बनेगी तो वो एक एक शोबे के अंदर जुज़वी तफसीलात में जाएगी। अच्छा किबला साहब, एक ये स्कूल ऑफ थॉट भी है जिसमें कहते हैं कि जो मौजूदा आइन है इसका क्या कोई जो असूली रूह है उसके कोई मुतसादम भी हो सकती है? अगर रियासत मदीना या जो इस्लामी कवानीन को अगर आप यहाँ पर राइज करना चाहेंगे तो आइन और वो एक दूसरे के मुकाबिल तो नहीं होंगे? ये कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करते हैं। देखें, इस वक्त तो आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से बिलखुसूस हमारा अदालती निज़ाम है, अब वो अदालती निज़ाम जो है ये तो बिल्कुल निज़ाम जो मदीने की रियासत है उसके तकाज़ों के साथ बिल्कुल हमाहंग नहीं। ठीक है। इसी तरीके से तफ्तीश का निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम है, ये हरगिज़ हमाहंग नहीं है। इस वक्त जो हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम है, आप देखें कि अमीरों के लिए अलग निज़ाम है, गरीबों के लिए अलग निज़ाम है, सरकारी निज़ाम अलग है, प्राइवेट निज़ाम अलग है, और इस तरीके से बैक वक्त हमारा नौजवान जो है वो 4-5 मुतज़ाद ज़हनियतों के एक तसलसल से गुजर रहा है, और हम कौम को नौजवान जो दे रहे हैं वो मुंतशिर हैं और एक मुनक़सिम मुआशरे की तश्कील का एक सिलसिला जो है वो जारी है। इसी तरीके से जो सेहत का निज़ाम है, यकीनन रियासत मदीना में तो सेहत के उसूलों का भी बड़ा ख्याल रखा गया था, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो बाकायदा रोज़ीने मुकर्रर किए थे। तो रियासत मदीना में तो फिर यकीनन ये होगा कि जो हुकूमती बजट है उसका रुख जो है वो आवाम की तरफ होगा, ऐसा नहीं कि आवाम के पैसों का रुख रियासत की तरफ हो। अच्छा, एक और जो बात है कि संजीदा कितनी है हुकूमत, बिकॉज एक होती है सियासी दावा करना, ये जो आपने तमाम सिफारिशात दी हैं ये बड़ा एक तवील पेचीदा और इसके लिए बड़ी एक सीरियस पॉलिटिकल विल की जरूरत है, वो नजर आ रही है आपको? ये बात सही है कि अब इसका निफाज करने में तो वक्त लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कम अज कम हमारा वर्किंग ग्रुप और अगर हुकूमत टास्क फोर्स कायम करे तो इतना मुझे यकीन है कि हम बुनियादी उसूलों पे और तरीक़ेकार पे इसमें किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, और निफाज का अमल जो है यकीनन वो वक्त तलब भी है और उसके लिए मरहलावार आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और जो मुलाकात आरिफ अलवी साहब से आपकी हुई थी, फिर उससे लुबाब है, उससे हम क्या आप लोग जो है वो लेकर टेबल से उठे? सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से हमारी मुलाकात थी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के तमाम मेंबरान की 3 अप्रैल को, और उनका एजेंडा ज़रा मुख्तलिफ था। एक तो हमने ये हमारी मुलाकातें कुछ हुई हैं, बहुत ही एक प्रोफेसोरियल कायद है, सदर मुमलिकत है, बहुत मामलात को संजीदगी से देखता है और अच्छी नज़र है हालात के ऊपर। वो जो हमसे चाहता था वो ये था कि जो सोशल मामलात हैं, बिलखुसूस मसलन सरसब्ज़ पाकिस्तान, मसलन मीरास में औरतों को जो हुकूक नहीं दिए जाते, इस तरीके से माहौलियाती तब्दीली जो है, बिलखुसूस पानी का जिस तरीके से हमारे मुल्क में ज़िया हो रहा है, हम बेइंतहा पानी ज़ाया कर रहे हैं, इन मामलात में वो चाहते थे रियासत और रियासत का ये इदारा इस्लामी नजरियाती कौंसिल। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल, बिकॉज बीइंग खातून मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है किबला साहब, और इसके अलावा खवातीन एक बड़ी तादाद है और बहुत सारे लोग जो है वो खवातीन के रोल को इस्लामी दायरे कार के अंदर अपने अपने तरीके से उसकी तशरीह और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। खवातीन का सब मईशत में काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्या लोगों को एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जी भी खवातीन जो है वो घरों से नहीं निकलेंगी या वो बगैर महरम के नहीं निकल पाएंगी या उनको ऊपर पर्दे का जबरदस्ती उनको करवाना पड़ेगा, कुछ इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखें जी, ये जब जो रियासत मदीना का तस्वर है, इसमें यकीनन हम जो अपने सकाफती, मुआशरती और दीनी अक़दार हैं उनका ख्याल रखा जाएगा सिफारिशात में, और ख़वातीन को फ़आल या उनको तक़वियत देने के ऐसे सिफारिशात तैयार किए जाएंगे कि आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके आए हैं कि मसलन ख़वातीन को कारखाने में जाना नहीं पड़ेगा बल्कि कारखाने ख़वातीन के पास आएंगे। इस किस्म का तस्वर बाकी दुनिया में भी चल रहा है, और नई दुनिया में तो ये एक बड़ी आसानी की सूरत हाल पैदा हो गई है। मसलन घरेलू दस्तकारियां हैं और बहुत सारे काम हैं कि इंशाअल्लाह हमारी सिफारिशात। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रियाज साहब बता रहे थे कि रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट का जो खदोखाल है वो उनके ज़हन में क्या है, हुकूमत किन खतूत पर सोच रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो